हेलो दोस्तों, दिस इज़ मी नुमान चौधरी। And this is Sarthak. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको वेलकम करते हैं और हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो होने वाला है। एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा के अंदर कितने मंथली एक्सपेंसेस होते हैं? और मेरी तरफ से ये होने वाला है कि अगर आप कनाडा में वर्क वीज़ा पर हैं या आप जो है कनाडा में एज ए पीआर हैं, अकेले हैं या फैमिली के साथ, तो कनाडा के अंदर जो है आज की डेट में आपके मंथली कितने एक्सपेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले मैं सार्थक से पूछूंगा कि एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पर इनका क्या कुछ खर्चा है। चलें जी सार्थक, अब आप शुरू करें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक खर्चों की जो सबको देने ही देने हैं। सबसे पहले तो रेंट, जो सबने देना ही देना है। अब रेंट वेरी करता है, कोई शेयरिंग के अंदर रहता है, कोई प्राइवेट रूम के अंदर रहता है। ऑन एन एवरेज देखें तो एक शेयरिंग रूम की कॉस्ट 450 से $550 आती है। और वही प्राइवेट रूम की बात करें तो मिनिमम $600 से रेंट स्टार्ट होता है, 800-900 तक जाता है। डिपेंड्स कि आप कौन सी लोकेशन में रह रहे हो और कैसे की आपकी लोकेलिटी है। सेकेंडली बात करें फ़ोन का बिल, अगर तो आप आ रहे हो, आते ही आपने न्यू फ़ोन लिया है तो आपका फ़ोन का बिल अप्रॉक्सीमेटली 70 से $110 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि उसके अंदर आपके फ़ोन की इंस्टॉलमेंट होगी साथ में जो आपने प्लान लिया है वो। बट अगर आप अपना खुद का फ़ोन लाते हो और एक प्लान लेते हो तो उसकी कॉस्टिंग अराउंड 50 से $70 के बीच में होगी। और अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने टिफ़िन लगवाया हुआ है, तो मैं टिफ़िन की जो कॉस्टिंग देता हूँ वो अप्रॉक्सीमेटली $180 देता हूँ पर मंथ, जिसके अंदर मेरे को 6 डेज़ अ वीक टिफ़िन सर्विस आती है प्रॉपर। एंड उसके अंदर 8 चपातियाँ होती हैं, दाल होती है, सब्जी होती है और एक रायता होता है। और कभी कभी स्वीट डिश आ जाती है, मोस्टली सैटरडेज़ को। और अगर आप अपनी इंडिविजुअल ग्रॉसरी ला रहे हो तो अप्रॉक्सीमेटली आप 100 से $150 तक मान के रखो कि आपका बेसिक दूध, ब्रेड, दही, आटा, ये सब चीज़ें आएंगी ही आएंगी। और अगर ट्रैवल के खर्चे की बात करें तो अगर जैसे मैं ब्रैंडफर्ड के अंदर हूँ, मेरा जो बस का पास है वो मेरी कॉलेज फ़ीस के अंदर इंक्लूडेड है। अगर आप कोई बड़ी सिटी के अंदर जा रहे हो, जैसे ब्रैम्पटन में आ रहे हो या किचनर में आ रहे हो, आपको बस का भी एडिशनली पास लेना पड़ता है, जिसकी कॉस्ट वेरी करती है 180 से $250 के बीच में। तो वो आपको पास लेना पड़ता है, उसकी एडिशनल कॉस्ट है। और अगर हम दूसरे खर्चों की बात करें, लेट से आप डेली बेसिस पे या फिर हफ्ते में 1-2 बार कहीं पे बाहर जा रहे हो कहीं कुछ खाने, तो उसकी भी अराउंड $30 पर डे बाहर खाने पीने की कॉस्ट आई जाती है। और अगर यहाँ आ रहे हो, टिम हॉर्टन्स तो रेगुलरली पीते ओह रहोगे, वाह, तो सबसे बड़ा खर्चा। उसकी $5 एक दिन की तो कॉस्ट आएगी आएगी, एक कॉफ़ी और टिम्बिट्स या एक डोनट लेने की। ये तो है। बिल्कुल। तो ऑन एन एवरेज देखे जाए, अगर आप शेयरिंग के अंदर आ रहे हो और कोई बड़ी सिटी के अंदर आ रहे हो जिसके अंदर आप अपना शेयरिंग के अंदर रेंट दे रहे हो 550 इंक्लूडिंग यूटिलिटीज़, साथ में आपका ग्रॉसरी का बिल अप्रॉक्सीमेटली $150 आ रहा है और $60 आपका फ़ोन का बिल है। एंड जो बस का पास है वो 200, तो अप्रॉक्सीमेटली $960 आपका शेयरिंग के अंदर पर मंथ आपके एक्सपेंसेस आएंगे ही आएंगे। वो आपके ऊपर, आप लिमिट कैसे कर सकते हो। और इसके अंदर अभी हमने एडिशनल खर्चे नहीं लगाए, जो जैसे अगर आप रेगुलरली कुछ ना कुछ खा रहे हो बाहर, और अगर यही आप प्राइवेट रूम लेते हो तो $200-300 ऊपर ऐड ऑन कर लो, तो अप्रॉक्सीमेटली $1250 के आसपास प्राइवेट रूम लेते हो तो इतना आपका पर मंथ एक्सपेंसेस आएंगे ही आएंगे। तो अब भैया से पूछते हैं कि भैया वर्क परमिट पे हैं और इनके कितने मंथली एक्सपेंसेस आते हैं। तो भैया बताओ, सबसे बेसिक खर्चे से शुरू करते हैं। हाँ जी सार्थक, वैसे तो ये चीज़ बहुत सर्कमस्टांशियल है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, लेकिन उन्होंने एवरेज, अगर आप एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं कनाडा में, अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, तो अगर आप सिंगल हैं तो ऑब्वियसली आपके खर्चे अलग होते हैं। फैमिली के साथ हैं तो वो थोड़ा सा उसका सिनेरियो अलग हो जाता है। तो मैं यहाँ पर एक सिंगल एंटिटी की बात करता हूँ आज की डेट में जो कुछ चल रहा है, क्योंकि कनाडा के अंदर भी महंगाई काफ़ी हो चुकी है, हर चीज़ काफ़ी महंगी है। तो सबसे पहला जो आपका बेसिक खर्चा जी, आपका रिहाइश, वो तो ऑब्वियसली जो इसने बताया वही है कि अगर आप सिंगल रूम लेते हो अपने लिए तो $600 to $800 जो है, डिपेंडिंग के कौन सा रूम है, क्या लोकेलिटी है, वो घर कैसा है, ठीक है, तो आपको 600 800 पड़ जाता है इसमें, ठीक है। इसके अलावा ग्रोसरीज हैं, वो मैं अगर अपना करूँ तो मेरा, क्योंकि मैं कुकिंग ज़्यादा करता हूँ, जैसे इन्होंने टिफ़िन लगवाया हुआ है तो मेरा अपना ज़्यादा होता है, तो $300 मैं अपने लिए ग्रोसरीज के रखता हूँ। देन उसमें मेरा फ़ोन का बिल है, तो मैंने नया फ़ोन लेटेस्ट लिया, अपग्रेड किया है, तो उसका मंथली मुझे $125 प्लस टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, लगभग $140 इसके लग रहे हैं विथ प्लान सिम के साथ। इसके अलावा गाड़ी, अब वो ऑब्वियसली जब आप वर्क परमिट पर आ जाते हैं तो आप गाड़ी वगैरह ले लेते हैं, तो वो आपका एक एडिशनल खर्चा हो जाता है। तो काम मेरा जो है वो बिल्कुल घर के पास है, 5 मिनट की ड्राइव है, तो फ्यूल कॉस्ट मुझे जो है मैं करूँ तो ऑब्वियसली दूसरे शहरों में जाना पड़ता है, ब्लॉगिंग वगैरह ट्रैवल करते हैं, $200 का मैं लगा ही लेता हूँ फ्यूल वगैरह। और गाड़ी की मेरी इंश्योरेंस है $250,
मतलब गाड़ी पे मेरा जो है ना, गाड़ी मैंने कैश पे ली हुई है, तो मैं उसको ऑन करता हूँ। गाड़ी का मंथली कोई खर्चा नहीं है, लेकिन जो है ना मेरा $250 प्लस मेरी जो फ्यूल कॉस्ट है, तो वो 450 पर मंथ गाड़ी मेरा ले रही। मेंटेनेंस ऑब्वियसली कनाडा के अंदर रोड्स बहुत अच्छी हैं, यहाँ की एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट बहुत अच्छी है, तो गाड़ियों की मेंटेनेंस, अगर गाड़ी आप उसको जस्ट उसका ऑयल वगैरह चेंज करते रहते हैं तो उसकी इतनी ज़्यादा जो है ना वेयर एंड टेयर नहीं होती, तो मेंटेनेंस भी जो है ना वो इतनी मुझे करवानी नहीं पड़ती। अगर मैं अपने मिसलेनियस एक्सपेंसेस की बात करूँ तो ऑब्वियसली आप वीक में एक बार या 2 वीक्स में एक बार, मैं ज़्यादा तो आउटिंग नहीं करता, लेकिन कहीं आउटिंग पे चले गए हैं या रेस्टोरेंट वगैरह पे चले गए हैं तो वो खर्चा हो जाता है। ऑब्वियसली जिस रेस्टोरेंट में चले जाए $30 तो एटलीस्ट ऑन एन एवरेज आपके लग जाते बड़े हैं। आराम से। तो शहर से बाहर जाते हैं, कहीं घूमने चले जाते हैं महीने में एक बार, तो वो भी आप अपने आप को जो है $50 to $100 वो भी रख सकते हैं अपने टूर पे। बट ये वही चीज़ें हैं जो सर्कमस्टांशियल हैं, लोग जो हैं वो 3-3 महीने भी नहीं जाते। अब मैं पिछले कई महीनों से घूमने नहीं गया, तो ये डिपेंड करता है। ऑन एन एवरेज अगर मैं कहूँ ना कि मैं गाड़ी ओन कर रहा हूँ और मैं एक एवरेज लाइफ यहाँ पर कनाडा में गुजार रहा हूँ, बहुत लग्जूरियस नहीं, तो मेरा जो खर्चा है ना वो 1500 तक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं ऐड ऑन करता हूँ, मेरा कुछ एक्सपीरियंस है, अगर आप गाड़ी जो है वो ओन नहीं कर रहे और आप गाड़ी की मंथली इंस्टॉलमेंट्स देते हैं उसका, तो फिर आपका जो है ना वो 2000 तक चला जाता है। मेरा एक दोस्त है, उसने मुझसे कल ही शेयर किया कि भाई वो बाकी तो सारी चीज़ें उसकी मेरी तरह ही हैं, लेकिन गाड़ी वो ओन नहीं करता, वो फाइनेंस पे है, तो उसको मंथली जो है $500 उसके देने पड़ते तो हैं, उसके अलग से खर्चे उसके हैं। अलग से। तो इसीलिए कहते हैं जब आप कनाडा में आते हैं ना, तो थोड़ा सा इन चीज़ों को देखें कि अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है। और जो एक सिंपल यूनिक जो है यूनिवर्सल 10% रूल है ना, उसको हर चीज़ पे अप्लाई करें बिल्कुल। कि आपकी जो ग्रॉस इनकम है या आपके पास पैसे आ रहे हैं ना, उसका 10% आप उससे ज़्यादा ना किसी इंडिविजुअल चीज़ पर लगाएं, तो आप सही हैं। अदरवाइज़ वही है कि यहाँ पर आकर आप जितना इसको ड्रेन करें अपने एक्सपेंसेस को, अपने ऊपर क्रेडिट चढ़ा लें, तो ऑब्वियसली आपने उतारना ही है, क्योंकि नहीं उतारेंगे तो फिर क्या होता है कि आपका क्रेडिट स्कोर ख़राब होता है, फिर आप बिल्कुल। कनाडा में कुछ बाय नहीं कर सकते। यहाँ पे क्रेडिट स्कोर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके बिना आप कुछ भी नहीं हो यहाँ पे। तो ये है जी आजकल सिनेरियो कनाडा के अंदर जो कुछ चल रहा है। तो आप हमारे दोनों के यूट्यूब चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम दोनों कोलैब करके बहुत अच्छी वीडियोस लाने वाले हैं। कनाडा में आगे मौसम अच्छा होने वाला है, तो आपको बहुत सारे आउटडोर व्लॉग्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। आप कुछ कहना चाहते हैं? बस यही था आज की वीडियो में, तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी ये वीडियो। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। टेक केयर।